हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन के बारे में, जिसे इंग्लिश में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। अब क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न को हम लोग कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। कार्बनिक यौगिक की अगर आपको पहचान करना है तो कार्बनिक यौगिक पहचानने का केवल एक ही जुगाड़ है कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मिल जाए उसे हम लोग आंख बंद करके कार्बनिक यौगिक बोल देंगे। अब देखिए यहाँ CH4 है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिल गया, एक ही यौगिक में कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो यह एक कार्बनिक यौगिक है। CO2, इसमें कार्बन है पर हाइड्रोजन एक ही यौगिक में नहीं है, इसलिए ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। CaCO3, इसमें कार्बन तो है, ऑक्सीजन है, पर यहाँ पर हाइड्रोजन कहीं भी इस यौगिक में नहीं है, इसलिए यह भी कार्बनिक यौगिक नहीं है। C2H6, इसमें क्या है, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो यह भी क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। हमने कहा कि कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक हैं जिसमें क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ होगा। अब देखिए, कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन, केवल कार्बन और हाइड्रोजन भी हो सकते हैं या फिर इसके अतिरिक्त फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऑक्सीजन और सल्फर या फिर नाइट्रोजन, इन एलिमेंट्स में भी कोई हो सकते हैं कार्बनिक यौगिक में। तो जब कार्बनिक यौगिक में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे तब हम उसको कहेंगे हाइड्रोकार्बन। जब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा तब हम उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। पर जब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन या सल्फर या फिर नाइट्रोजन, इनमें से कुछ दिखे तब हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न यानी हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर देखिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जैसा कि आपको पता होगा, इसका जो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2, ये इसका सामान्य सूत्र होता है। इसके आधार पर हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जो उदाहरण होता है वो दे सकते हैं। जैसे कि एल्केन का उदाहरण दें, जब कार्बन की संख्या 1 हो तो CH4 हो जाएगा। हाइड्रोजन इसके दोगुने से 2 अधिक, जब कार्बन की संख्या 2 हो तो C2H दोगुने से 2 अधिक 6, और जब कार्बन की संख्या 3 हो तो C3H 6 to 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, एल्केन के उदाहरण हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप एल्केन के और भी सारे उदाहरण दे सकते हैं। अब एल्कीन के उदाहरण की बात करें तो इसमें कार्बन से जस्ट दोगुना होता है हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 2, तो इसका पहला जो यौगिक हो जाएगा वो C2H4, अगला C3H6, C4H8, ये हो जाएगा एल्कीन का उदाहरण। और एल्काइन के उदाहरण की बात करूं तो यहाँ भी मिनिमम कार्बन कितना होगा, 2, तो यहाँ हो जाएगा दोगुने से 2 कम यानी C2H4-2 क्या हो जाएगा, 2। C3, इसके दोगुने से 2 कम क्या हो जाएगा, 6 में से 2 इरेज घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आ जाएगा। C4, अगर कार्बन 4 हो तो 8 में से 2 घटाइएगा 6 यानी C4H6, ये एल्काइन का फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए, एल्केन एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें जितना भी कार्बन होगा सब कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा। एल्कीन ऐसे यौगिक को बोलते हैं जिसमें क्या होगा, कोई 2 कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड होगा, केवल एक डबल बॉन्ड होगा और किसी 2 कार्बन के बीच होगा। एल्काइन में किसी 2 कार्बन के बीच क्या होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। बाकी सब जगह इसमें भी सिंगल बॉन्ड और इसमें भी सिंगल बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल एल्केन का देखते हैं हम लोग। देखिए एल्केन में C4H10 इसको देखते हैं।
तो C4 यानी कार्बन कितना हो जाएगा 4, 1 2 3 4। अब बाकी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड करके एक कार्बन का 4 वैलेंसी पूरा करिए, 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 है, 2 और 4। इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्केन के फॉर्मूला को लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे C5H12, इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले CH2, फिर क्या होगा, सॉरी CH3, CH2 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 और CH3। इसी को हम लोग संघनित सूत्र में लिख दिए हैं। ये पूरा क्या किया है, विस्तार से लिख दिए हैं, इसी को संघनित करके ऐसे लिखे हैं। या फिर देखिए H3 के जगह यहाँ क्या है, 1 बॉन्ड कार्बन का पूरा है और 3 बॉन्ड R बनाना है, तब न 4 बनेगा। तो यहाँ पर ऐसे एक्सपेंड करके हम अलग कर सकते हैं और इसी को संघनित करके एक ही बार में लिख सकते हैं। यहाँ देखिए प्रत्येक कार्बन एक दूसरे से किस बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड के साथ। इसीलिए एल्केन में जितने भी कार्बन होते हैं उनके बीच जो होता है हमेशा ही सिंगल बॉन्ड होता है। अब एल्कीन की बात करते हैं। हमने कहा एल्कीन एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें किसी 2 कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड होगा, बाकी क्या हो जाएगा, बाकी सभी कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या था, CnH2n, यानी जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन उसके दोगुने के बराबर होगा। जैसे और मिनिमम कितना हो सकता है, 2, तो C2H4 हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, एक C दूसरा C, दोनों के बीच डबल बॉन्ड। अब इसको कितना बॉन्ड बनाना है, केवल 2, तो उसको हाइड्रोजन से हम लोग क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 4 है, यानी उसके दोगुने के बराबर है। अगला देखिए, जैसे मान लीजिए C कितना है, 4 है, तो H कितना हो जाएगा, 8। अब 1 2 3 और 4, एक के बीच क्या देंगे, डबल बॉन्ड, बाकी सब के बीच क्या देंगे, सिंगल बॉन्ड। देखिए इसका भी 4 पूरा है, 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4, सबको क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देंगे। यहाँ देखिए कार्बन 1 2 3 4 गो है कार्बन, और हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी क्या है, दोगुने के बराबर है। तो एल्कीन का आप लोग स्ट्रक्चर इस टाइप से लिख सकते हैं, या इसको संघनित सूत्र में ऐसे लिखेंगे, CH2 CH CH2 CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो 2 कार्बन के बीच एक क्या है, डबल बॉन्ड है, बाकी सब कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ऐसे ही एल्काइन की बात करें, इसका जो जनरल फार्मूला होता है, सामान्य सूत्र, CnH2n-2 होता है, यानी इसके दोगुने से 2 क्या होता है, कम। और यहाँ भी मिनिमम कार्बन कितना चाहिए, 2, तो 2 का दोगुना 4 में से 2 कम करेंगे तो 2, यानी C2H2। अगला क्या हो जाएगा, C3H, 6 में से 2 जाएगा 4 4। अब देखिए इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसा हो जाएगा, 2 कार्बन के बीच कितना होगा, ट्रिपल बॉन्ड, तो दोनों के पास क्या है, 1 वैलेंसी पूरा है। कार्बन 4 वैलेंसी पूरा करता है, तो 1 2 3 4, चौथा इसका किससे, हाइड्रोजन से पूरा हो गया है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए C3 है तो 1 2 और 3, किसी एक के बीच ट्रिपल बॉन्ड, बाकी जो भी रहेगा उसके बीच सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ देखिए इसका 3 वैलेंसी पूरा, चौथा एक किससे पूरा कर देंगे, हाइड्रोजन से। इसका 3 1 4 4 पूरा है, इसका 1 है और 3 किससे पूरा कर देंगे हम लोग, हाइड्रोजन से। तो ये भी क्या हो जाएगा, एल्काइन का क्या हो जाएगा, एक उदाहरण हो जाएगा। इसमें देखिए 2 कार्बन के बीच यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी जितने भी कार्बन होंगे सब क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। या इसको संघनित सूत्र में क्या लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये एल्काइन का सूत्र हो जाएगा। अभी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक चीज़ तीनों में कॉमन है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। चाहे वो एल्केन हो, चाहे वो एल्कीन हो, या फिर वो क्या हो, एल्काइन हो, तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि
कि तीनों में कार्बन और हाइड्रोजन ही है, कार्बन और हाइड्रोजन ही है, तीसरा कोई एलिमेंट आपको नहीं दिख रहा है। मीन्स चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, या चाहे क्या हो, एल्काइन हो, ये तीनों ही किसके उदाहरण हैं, हाइड्रोकार्बन के। और हमने कहा कुछ ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और इसी का स्टडी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, हाइड्रोकार्बन के उदाहरण। कौन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। और इसका जनरल फार्मूला याद रख लीजिएगा, एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है CnH2n-2। अब देखिए हम लोग कार्बन के हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न की बात करते हैं। अब देखिए हाइड्रोकार्बन में हमने देखा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। तो हमने देखा ये ऐसे यौगिक थे जिसमें क्या थे, कार्बन और हाइड्रोजन ही थे। पर अब हम लोग अगर देखें तो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो होते ही हैं, उसके साथ साथ आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ये चारों में से कोई मिल सकता है। इन चारों को हम लोग हाइलोजन बोलते हैं और X से इसे डिनोट किया जाता है। ये चारों ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कार्बन के साथ या किसी और तत्व के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। ये चारों ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कभी भी कार्बन के साथ या किसी और एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे। अब इसके अलावा ऑक्सीजन और सल्फ़र भी हो सकते हैं। अब क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड में हम ये निशान लगा देते हैं। अब ऑक्सीजन और सल्फ़र भी हो सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा। ये जो होते हैं किसी अन्य एलिमेंट्स के साथ दो बंध के साथ जुड़ते हैं, जैसे या तो इस प्रकार या फिर एक डबल बॉन्ड के साथ जुड़ सकते हैं। और ये सभी सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे। अब देखिए एक अन्य एलिमेंट है क्या, नाइट्रोजन। एक अन्य एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। या तो सीधे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ सकता है ये, या फिर इस टाइप से, या इस टाइप से। मतलब इसको 3 बंध पूरा करना है, इस दोनों को 2 बंध पूरा करना है, और इस चारों को कितना बंध पूरा करना है, 1। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो क्या हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स में मिलते हैं। यानी कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ये तो मस्ट है कि रहेगा ही, तभी तो हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। पर इसके अलावा ये कुछ अगर दिख जाए आपको, तो आपको उसको हाइड्रोकार्बन ना बोल के हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न यानी हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स के रूप में बोलना है। अब हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स में कुछ उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन और उसके अलावा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन या ऑक्सीजन या सल्फ़र या फिर नाइट्रोजन दिख जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, कि वो हाइड्रोकार्बन नहीं है, वो क्या है, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं। इन्हें भी, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स को भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत कंसीडर करते हैं, और इसका भी स्टडी हम लोग किस में करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। तो आज हमने बहुत ही बेसिक चीज़ों का अध्ययन किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत में आपको इतना ही पढ़ना है। इसके बाद आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, और आपको पढ़ना चाहिए कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। याद रहे, अगर फंक्शनल ग्रुप और उसका प्रायोरिटी टेबल आपको याद हो जाता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे चल के जो कुछ परेशानियाँ आती हैं वो बहुत कहीं हद तक आप उसको क्या कर सकते हो, मिनिमाइज़ कर सकते हो। तो अगला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में,
और ये समझेंगे कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं।